તો ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને લઈને જે અનેક આગાહી હતી, આજે કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પણ થયો છે, દ્વારકા સહિતના કેટલાક વિસ્તારો છે, પરંતુ તેને ડિટેલમાં જાણવું જરૂરી છે અને દર વખતની જેમ સચોટ आगाहीकार अथरिया शेट्टी ने हमें हमारे साथ जुड़ा है। अथरिया, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। जी, और पिछली जिस तरह से आपने हर बार बताया हुआ है, इस बार भी आपने बताया था कि शायद कमौसमी बारिश जो है वो अप्रैल में भी दिख सकती है। कौन सी तारीख तक ये दिख सकती है और कहाँ कहाँ हो सकती है? जी, तो इस बार की आज जो शुरुआत हुई है बेमौसम बारिश की द्वारका और तटीय इलाकों से, तो इसके अभी अगले 2 दिन तक गुजरात पर असर रहेगा, यानी 4 तारीख तक जगह जगह पे गुजरात पर असर देखने मिलेगा। और इसके बाद में फिर से कुछ दिन के लिए मौसम सूखा पड़ेगा, लेकिन फिर से एक बार 7-8 तारीख को एक और राउंड बेमौसम बारिश की नज़र आ रही है। फिर उसके बाद में 10 तारीख से अगर हम बोलें तो फिर थोड़ी एक दो हफ्ते के लिए मौसम सूखा पड़ने का अनुमान है। अच्छा, पिछले अगर 25 साल का मैं बात करूं, जो मुझे देखने में आया हुआ है, ये बैक टू बैक कमौसमी बारिश जो हो रही है, क्या रीज़न है? पहली बार ऐसा कुछ देखने मिल रहा है। जी, तो इस बार जैसे हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में खास करके तो गुजरात में बेमौसम बारिश के राउंड बढ़ते चले गए हैं, खास करके मार्च और अप्रैल के महीने में। और पिछले साल तो हमने देखा था मई के शुरुआत में बहुत भारी बेमौसम बारिश देखने मिली थी। तो इन सब के कारण एक ही है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं। और इस साल का अगर मैं बात करूं तो ये क्यों नज़र आ रहा है, जो मैंने फरवरी के गर्मी के मौसम पूर्वानुमान में भी बताया था कि इस गर्मी के सीज़न में बहुत ऐसे राउंड आते रहेंगे। तो इसका कारण है कि जो प्रशांत महासागर में लानीना की स्थिति बनी थी ठंड के मौसम में, वो अभी धीरे धीरे न्यूट्रल बन चुकी है और अभी एल नीनो की तरफ बढ़ने लगेगी अगले 2 महीने में। तो जब प्रशांत महासागर में हम ऐसे समुद्री तापमान में बदलाव देखते हैं, तो उसका असर जेट स्ट्रीम पर पड़ता है। जेट स्ट्रीम यानी कि एक पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊंची, यानी 10 किलोमीटर ऊंची एक पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली हवा की गति रहती है, और इसके इसी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे समुद्री तापमान में बदलाव जब होती है प्रशांत महासागर में, तो उसके जेट स्ट्रीम पर असर पड़ता है, और जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम दक्षिण की तरफ आता है और उसमें और ज़्यादा ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होने लगते हैं। ये गुजरात में कौन से मुख्य जिले या तो एरिया है जहाँ पे ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है अभी? तो आज की अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी देखा है कि द्वारका और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और आज के दिन में और अभी बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ेगी, और दोपहर बाद कच्छ में और पश्चिम सौराष्ट्र के और ज़िले जैसे जामनगर, मोरबी, और फिर अगर थोड़ी दक्षिण पश्चिम सौराष्ट्र की तरफ आए तो पोरबंदर, और फिर जूनागढ़ के इलाके और कुछ हद तक राजकोट के इलाके भी, इन इलाकों में आज हल्की से मध्यम बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है। मेघ गरजने के साथ में लाइटनिंग एक्टिविटी भी होगी। और जो सबसे भारी वाले बौछारें हैं, उनमें कुछ देर के लिए 30 से 40 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं की झटका भी देख सकते हैं हम। और कल ये सारी गतिविधियां थोड़ी और उत्तर और पूरब की तरफ जाएगी, तो यानी सौराष्ट्र के और इलाके जैसे मध्य सौराष्ट्र हो, पूरब सौराष्ट्र हो, सुरेंद्र नगर, बोटाड, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, और फिर अहमदाबाद के भी कुछ इलाके, अहमदाबाद गांधीनगर के छुटपुट इलाके, फिर उत्तर गुजरात में अगर बात करें तो बनासकांठा, पाटन, थरड, और फिर 4 तारीख को अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये बेमौसम बारिश पश्चिम से निकल जाएगा, लेकिन दक्षिण गुजरात और जो पूरब गुजरात के इलाके, कुछ इलाके हैं जैसे दहोद, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, नर्मदा, इन इलाकों में हमें 4 तारीख को थोड़ी बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है। अतरिया, 4 तारीख तक दो चीज़ें मुझे ये भी जाननी थी आपसे कि क्या तो ये या तूफानी बारिश होगी, कितने एमएम तक होगी, ज़्यादा बारिश होगी, अगर ये सब क्लियर कर सके आप। जी, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर के 2 से 10 मिलीमीटर के बीच में बारिश रहेगी, वो भी पूरे गुजरात में भले ही नहीं होगी, लेकिन जिन जिन जगहों पे होगी 2 से 10 मिलीमीटर तक की अनुमान है। और जो सबसे भारी वाले बहुत शावर्स हैं, उनमें हम देख सकते हैं कि शायद कोई एक दो जगह पे 20 मिलीमीटर तक की बारिश गिर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि इस बार की जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफ़ी मजबूत है, दक्षिण की तरफ आ रही है, और इसकी ट्रफ रेखा बहुत ही सक्षम है, तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि ओले भी बरसेंगे। और 19 मार्च की जितनी ओलावृष्टि हुई थी उतनी की अनुमान नहीं है, लेकिन भले ही कुछ जगहों पे
1 इंच या 1.5 इंच 2 इंच तक की ओले कुछ जगह पे गिर सकते हैं, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ में। 19 मार्च को जैसे आपने बात कहा था तब भी हमारी बात हुई थी, तब भी बारिश हुई थी, हवा इतनी चली थी, ओले गिरे थे। इस बार क्या रह सकता है? तो इस बार लग रहा है कि 19 मार्च की तीव्रता एक दो जगह पे हमें देखने मिल सकती है, जो खासकर सौराष्ट्र और कच्छ में ही ऐसा नज़र आ रहा है फिलहाल तो। और उतनी तीव्रता जो बारिश में थी 19 मार्च की, उतनी की अनुमान नहीं है। और जो हवाएं भी थी उतनी 19 मार्च की जितनी हवाएं की अनुमान नहीं है, लेकिन भले ही कुछ जगहों पे ज़रूर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। और बारिश भी ज़्यादातर के हल्के से मध्यम रहेगी, कुछ एक आध जगह पे जो सबसे भारी बौछारें हैं वहाँ पे कुछ 5 मिनट के लिए ऐसे जोर की बारिश आ सकती है। ये हर 3-4 दिन में बारिश हो रही है, आपने बताया 8 अप्रैल को फिर से भी हो सकती है। तो गर्मी कब पड़ेगी? तो अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि 8 अप्रैल के बाद में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं इनमें रुकावट आएगी। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे जैसे अरब सागर पर एंटी साइक्लोन वापस सक्रिय होगा, तो हम 10 तारीख से वापस तापमान में बढ़ोतरी देख सकते हैं। यानी कि जो 36 से 38 डिग्री तक की जो तापमान जाती है गुजरात की, और शायद कुछ इलाकों में 10 तारीख के बाद में 40 तक फिर से एक बार तापमान छू सकता है कुछ दिन के लिए। लेकिन ये रहेगा ज़्यादातर कि गुजरात अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, लेकिन फिर वापस अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर आने शुरुआत होंगे, तो अप्रैल के आखिर में और मई की शुरुआत में फिर एक बार बेमौसम बारिश के राउंड चलते रहेंगे। जैसे कि आपसे बात हुई थी पहले, तो आपने बताया था कि पूरे समर में हो सकता है कि मार्च सबसे ज़्यादा गर्म महीना रहे। क्या यही जी। आगे भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिर से भी मौसम बारिश अप्रैल एंड में भी होगी या मई की शुरुआत में भी होगी। जी, अभी फिलहाल तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जो मार्च की जो जैसे शुरुआत में लगातार 2 हफ्ते हमने इतनी ज़्यादा हीट वेव की स्थिति देखी थी गुजरात में, वैसे मुझे फिर एक बार नज़र नहीं आ रही है। भले ही अभी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, कुछ दिनों के लिए वापस ऐसे हीट वेव की स्थिति हो सकती है कुछ जगहों पे, लेकिन उतनी जो तीव्र हीट वेव की स्थिति है उसकी बिल्कुल अनुमान मेरे हिसाब से नहीं है। और क्योंकि अप्रैल के अंत में और फिर वापस मई में बेमौसम बारिश रहेगी, तो भले ही उमस की बेचैनी थोड़ी रहेगी और तापमान में जो 35 36 डिग्री तक के सामान्य तापमान रहेगा, लेकिन एकदम तीव्र हीट वेव की स्थिति की फिलहाल अनुमान नहीं है। और जिस तरह से आपने बताया कि 4 अप्रैल तक बारिश को हम देख सकते हैं, सौराष्ट्र की तो आपने बात की, कच्छ की बात की, दक्षिण गुजरात की क्या सिचुएशन हो सकती है? तो दक्षिण गुजरात में कल, आज और कल में कुछ छुटपुट जगहों पे शायद हल्की ऐसी बूंदाबांदी देखने मिल सकती है, लेकिन 4 तारीख को क्योंकि ये जो सिस्टम है तब तक थोड़ा आगे सरक जाएगा और इसकी जो ट्रफ रेखा है वो दक्षिण गुजरात तक पहुंचेगी। तो इसलिए जो 3 तारीख की रात है और 4 तारीख की सुबह में हम दक्षिण गुजरात में बारिश सबसे ज़्यादा देखने का अनुमान है, जिसमें सूरत, भरूच, नर्मदा, तापी, डांग और वलसाड नवसारी के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बेमौसम बारिश गिर सकती है 4 तारीख को। अदरिया, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने मार्च के महीने में भी बताया था कमौसमी बारिश तो हुई थी, लेकिन अहमदाबाद जैसे सिटी जो बारिश से दूर थे वहां पे भी आंधी तूफान जैसा माहौल बना था। क्या इस बार ऐसा कुछ देखा जा सकता है? तो अभी जो 2 से 4 अप्रैल की ये वाली जो स्पेल है, इसमें एक बार अहमदाबाद में हल्की बारिश देखने मिल सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ में, तो शायद कुछ देर के लिए ऐसे जोर की पवन की फूंक चल सकती है। लेकिन फिर इसके बाद में जो 7 और 8 अप्रैल की जो है उसकी जो अनुमान है फिलहाल ऐसे लग रहा है कि उत्तर और मध्य गुजरात को ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो इसलिए उस बार फिर एक वो टाइम पे फिर एक बार अहमदाबाद गांधीनगर के इलाकों में हमें बारिश देखने मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया अथरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 7-8 तारीख के लिए हम फिर से एक बार भी बात करेंगे जिस तरह से ये 4 तारीख वाला खत्म होता है। शुक्रिया। जी, जरूर।